राहुल गांधी का एक और बयान विवादों में आ गया है। राहुल गांधी का उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करने वाला बयान इतनी तेजी से वायरल हो रहा है, इतनी तेजी से विवादों में आता जा रहा है कि खुद कांग्रेस दो भागों में बंट गई है। इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है, लेकिन कांग्रेस के दो गुट आपस में ही लड़ने लगे हैं। इसके साथ ही देश की राजनीति की समझ रखने वालों को कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उसने वे ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है। उसके रणनीतिकारों ने उससे कहलवाया है कि आप ये बयान दीजिए। अगर राहुल गांधी इस रणनीति पर काम कर ले गए तो वह अपने असफलताओं के तमाम दाग को मिटा देंगे। देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में एक जनसभा में कहा है, पिछले 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद था, वहां मैंने एक दूसरी तरह की राजनीति का सामना किया। केरल आना मेरे लिए एक ताजगी भरा एहसास रहा है, क्योंकि इधर के लोग मुद्दों की राजनीति करना जानते हैं, जो सिर्फ सतही नहीं है। यहाँ के लोग मुद्दों की तह तक जाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान से, राहुल गांधी का ये बयान ध्रुवीकरण का बयान है। आप समझिए, राहुल गांधी के इस ध्रुवीकरण के गणित से पहले ये समझ लीजिए कि कांग्रेस में दो गुट है, वह दो गुटों में बटी हुई है। एक गुट वह है जो राहुल गांधी को पसंद करता है और एक गुट वह है जो राहुल गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उस गुट का तो यहां तक मानना है कि कांग्रेस की ये दुर्गति, ये बर्बादी की वजह केवल और केवल राहुल गांधी है और राहुल गांधी की बेवकूफाना हरकतें हैं। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह बीजेपी है जो देश को बांटने का काम करती है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वही इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही है। वही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने अपने किस अनुभव के आधार पर यह कहा है, इस बारे में वे खुद ही बता सकते हैं। कांग्रेस को उत्तर भारत ने कई सारे बड़े नेता दिए। उन्होंने जब इन नेताओं के नाम गिनाए तो उनमें खुद राहुल गांधी का नाम भी उन्होंने शामिल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता, ये विवाद कांग्रेस में बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी मैं बताऊं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान उनका अवलोकन बीजेपी की तरफ से विकसित की गई राजनीतिक संस्कृति के लिए है। वैसे प्रवक्ता का बयान को कांग्रेस का बयान समझा जा सकता है। उनकी बातों से एक मतलब निकाला जा सकता है कि वह यह कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण के जवाब में ध्रुवीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूं, राहुल गांधी का बयान और उनका अवलोकन बीजेपी की तरफ से विकसित की गई राजनीतिक संस्कृति के लिए है। यानी ध्रुवीकरण के जवाब में ध्रुवीकरण, बीजेपी ध्रुवीकरण करती है, ध्रुवीकरण से ही वो यहां से यहां तक पहुंची है। एक कहावत भी है कि लोहा लोहे को काटता है। कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के ध्रुव विरोधी कहते हैं कि आज नरेंद्र मोदी राजनीति के जिस आसमान पर खड़े हैं उसकी यात्रा 2002 में गुजरात दंगों से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी के विरोधी कहते हैं कि उनकी और अमित शाह की बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ध्रुवीकरण ने बीजेपी को यहां तक पहुंचा दिया है जहां वो खड़ी हुई है। राजनीति में सबसे ज्यादा नाकामयाब लोगों में गिने जाने वाले राहुल गांधी ध्रुवीकरण का नया हथियार लेके आए हैं। वे उत्तर भारत और दक्षिण भारत करने वाले, आने वाले कुछ समय में इस देश में उत्तर भारत दक्षिण भारत होने वाला है। जैसे पिछले लंबे समय से हिंदू मुसलमान हो रहा है। इनमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान की तरह उत्तर और दक्षिण भारत भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी बात है, बहुत लंबे समय से है। राहुल गांधी को इस बयान से कैसे लाभ पहुंच सकता है, इसका एक और कारण बताता हूं। उत्तर भारत के कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दहाड़े मार मार कर रोए और किसान आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। आप उनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख लीजिए, वे राजनेताओं की तरह दौरे कर रहे हैं। वे बड़ी बड़ी कारों से नरेंद्र मोदी स्टाइल में लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में वे धुआंधार काम कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पंचायतों का दौर चल रहा है और उन पंचायतों में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। यहां पर जमीनी हकीकत बदल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं से कहा जा रहा है कि पब्लिक में आना है तो बीजेपी से इस्तीफा देकर आओ। बीजेपी के नेताओं को अपने यहां बुलाने से मना कर रहे हैं। अभी तक के अनुमान के अनुसार
किसान आंदोलन बीजेपी को अगले आम चुनाव में 40 सीटों पर नुकसान कर सकता है। यह मेरा अनुमान नहीं है, यह खुद बीजेपी का अनुमान है, देश के राजनीतिक पंडितों का अनुमान है, यह खबरें मीडिया में आ चुकी है। जाहिर है इस नुकसान की भरपाई बीजेपी दक्षिण भारत से करना चाहेगी, यानी बीजेपी को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चाहिए। और राहुल गांधी की राजनीति का पहिया भी यहीं से घूम सकता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे के पूरे उत्तर भारत में उनका कोई इस तरह का आधार बच नहीं रहा है कि वे यहां से बहुत बड़ा बदलाव ला सके। कुछ भी हो, देश में नए ध्रुवीकरण की रूपरेखा राहुल गांधी ने खींचनी शुरू कर दी है। हिंदू मुसलमान के बाद उत्तर भारत, दक्षिण भारत। ध्रुवीकरण तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी मेहनत और आपदा को अवसर में बदलने की समझ कहां से लेकर आएंगे? सवाल यह होता है। आज की बीजेपी, नरेंद्र मोदी अमित शाह की बीजेपी 365 दिन राजनीति करती है और राहुल गांधी कुछ हफ्तों की राजनीति के बाद विदेश में आराम करने चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी उत्तर भारत में अपनी बहन की मेहनत को भी खराब कर दे। उनकी बहन यहां पर मंदिर मंदिर घूम रही है, यमुना में डुबकियां लगा रही है, और दक्षिण भारत वह हार जाए। अगर दक्षिण भारत जैसा कि अभी भी उनके पास नहीं है और दक्षिण भारत भी हार जाए जैसा कि वे पहले भी हारते रहे हैं, तो क्या होगा? लेकिन राजनीति में क्या होगा यह कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। ध्रुवीकरण को ध्रुवीकरण काट सकता है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए।